हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। आज गणतंत्र दिवस है। हम लोगों का संविधान लागू आज के दिन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज के दिन ही संविधान को लागू करने के लिए बना के दिया था। और आज अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत बात। आज का दिन शुक्रवार दिनांक 26 जनवरी 2024। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। बाकी सभी देवी देवता यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का श्रवण करें। यह शिव महापुराण की अद्भुत कथा हम लोग को सुनने मिल रही है, मूल पाठ सुनने मिल रहा है। यह भगवान भोलेनाथ की ही दया है। हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भोलेनाथ के कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा के रूप में आप पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, अपने पूर्वजों को नमन करता हुआ आज के दिन के लिए, आज की शिव महापुराण की कथा आगे के लिए कोटि रोज संहिता का पढ़ूंगा। महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव व्यवसायीगण सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस चैनल को जो भी देखें उनका मनोवांछित फल प्रदान कीजिए और उनको सभी प्रकार का कष्ट का निदान कीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं। आपके सिवाय और कोई सृष्टि में नहीं है कि जो सभी का कल्याण कर सके। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भावपूर्वक शिव महापुराण की कथा को जैसी इच्छा हो इस प्रकार कर लें, सुन लें और सुना दें। यही मेरे आपसे अनुरोध है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी मुझ में कोई क्षमता नहीं है। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे काशी कैलाशी के वासी, मेरी सुधली जो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हम लोगों ने कल कोटि रोज संहिता का 28वां अध्याय तक पाठ किया था। आज 29वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही हम लोग काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। अथे कोनो 30 अध्याय आया। 29वें अध्याय का पाठ हम लोग करेंगे। सूर्य जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों के साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों को धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्वसमृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन
सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपने पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेगा। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज हैं, प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर सब आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूर्य जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और वे ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। और वे बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं उनके प्राणों के से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूर्य बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और वे उन लोगों को इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार के प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में वहां जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसा ही पड़े रहें तो हम लोग क्या भोजन करेंगे। यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। सूर्य बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करना भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुक का राक्षसी उस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूर्य बोले, तब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, यह धन है, कृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से सिद्ध चलो। अब क्या विचार करती हो, हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं के साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और वे मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारगर में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देती ही रहती थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने
नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आई। मनुष्य से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने सिद्धता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी रह पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी ने उनका स्वामी, जो सुप्रिय नाम का वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। वह बिना शिव पूजन किए वह कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भर रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं करता तो वह उस दिन भोजन भी नहीं करता था, अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारगर में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारगर में रहने वाले अन्य लोग भी अपने कामनाओं को पूर्ण करने वालों शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी के ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसिक पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनकी स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रों ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वेश था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र विवर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वेश्य स्वयं भी उस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वेश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, उसके बाद शिव जी का जैसा चरित हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म में दारुका वन में राक्षसोपद्रव वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों से वंदन करते हुए अनुरोध है कि शिव कृपा के लिए, अपने जीवन में कष्ट को कम करने के लिए, अपने हित नातोदार को की कष्ट को कम करने के लिए इस YouTube चैनल आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और देखें। आप अपने घर में इसको बजाएं, सुनाएं, सुने, आपको इसका फल प्राप्त निश्चित होगा। यह मूल पाठ है। यह पाठ में कोई भी मेरे द्वारा कुछ भी बातें नहीं है। जो पाठ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा वर्णित शिव महापुराण में कहा गया है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। मैं तो एक पढ़ने मात्र का काम कर रहा हूँ और सुनने और सुनाने का काम कर रहा हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। जन के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सभी लोगों तक पहुँचाइए, यही मेरा एक विनती है। आप भी धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। और 30वां अध्याय आया। काशी काशी शिव काशी 30वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वेश के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विद्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वेश, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सच सच बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूर्य जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वेश को मारने के लिए अनेक विधि शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े।
तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैसे भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी का स्मरण और बार बार उनको नाम का संकीर्तन करने लगा। वेशपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्टनाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो, सेविते च दुष्टाद समात्रिशो लोकेश, खलहन भक्तवत्सल, सर्वस्व च भवानाद मम देव तत्त्वमेव हि तव दधीनस्त अस्तत दिव्यो हम ह तवत् प्राण सर्वदा प्रभो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार सर्वथा प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वेश्य को पशुपात नामक अस्त्र देकर के सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं सिद्धता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपने लीला के सुंदर शरीर धारण करने वाला तथा अद्भुत चरित्र वाले शिव जी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि होंगे, तमोगुणी लोग कभी भी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इस समय दुखित मन वाली इस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं। तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश को रक्षा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कर रही हूँ। ऐसा कहकर उन्हें शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने क्रुद्ध हुए पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए पार्वती जी ने हंस करके सिद्धता से यह वचन कहा। पार्वती बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि हो ही बनी रहेगी, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपको वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है, यह राक्षसों पर राज करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेगी, वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेगी। सूत जी बोले, अपने पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न मन होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीति पूर्वक निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। उसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहां स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग शिव जी की नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामते वीरसेन, उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निषद नामक सुंदर देशों में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिव वेश न शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष अत्यंत कठिन तप किया।
तब प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूं। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजा करके उनसे पाशुपात अस्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरा दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। इस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव में की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापात को का नाश करने वाला संपूर्ण अभिष्टों का प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थायाम कोटिरुद्र संहितायाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम 30वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गो महात्म्य वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए, आप सबों का प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से इजाज़त लेकर आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। उनके आज्ञा अनुसार मैं आगे का ये करता हूँ। आज हम लोग लघु आरती करते हुए प्रार्थना करेंगे। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। काल हर दुकर दारिद्र कष्ट। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने मार्ग अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ पार्वती मैया को भी प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा को सुना। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे महादेव, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आपसे वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि विश्व का कल्याण कीजिए। मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव और जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी अपनी कष्ट को दूर करना चाहें उनको कष्ट को दूर कर दीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरा भी जो कष्ट है आपको मालूम है, फिर भी मैं यही कहूँगा, इस मोह माया क्षण भंगर में परिवार का किस प्रकार भरण पोषण करना है आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बस निमित्त तक काम कार्य कर रहा हूँ। आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला, अखंड कृपा बनाए रखो। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर